नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सब स्टेशन कंट्रोलिंग पैनल के बारे में जानकारी देंगे। और मैं आप सब लोग जो नए नए लोग हैं उनको मतलब एक किस्सा या शायरी जो भी कहते हैं मैं बोलना चाहूँगा आप सब नए नए लोगों के लिए जो अभी स्ट्रगल करते हैं। तो आप लोगों को कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। अगर कामयाब बनना है आपको तो मंजिल पे नजर रखो। कौवों के भौंकने से, कौवों के टोकने से बाज रुका नहीं करते मेरे दोस्तों। इसलिए जो भी करना है, आगे बढ़ना है आपको तो बिल्कुल मेहनत कीजिए और बिल्कुल आप सफल होंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको अब जानकारी देने वाला हूँ जो ट्रांसफार्मर फीडर होते हैं अपने सब स्टेशन की कंट्रोलिंग पैनल मतलब क्या क्या होता है, उसमें कंट्रोलिंग पावर क्या होती है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ऑन ऑफ कैसे किया जाता है और रिले के बारे में मैं आपको बता सबके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये पूरा सब स्टेशन का कंट्रोलिंग पैनल है और यहीं से सारे फीडर जितनी भी सप्लाइयाँ गई हैं सब यहाँ से कंट्रोल है। और मैं आपको सिर्फ जानकारी दूंगा, जानकारी देने के पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे नए नए मित्रों को जो भी इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे होंगे तो सावधानी पूर्वक काम करना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें 33 kV फीडर 1 33 kVA का जो ट्रांसफार्मर अपना लगा हुआ है एक 3 MVA का, उसका कंट्रोलिंग पैनल ये है। तो अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों, मैं आपको कुछ जो मेन चीजें हैं वो बताना चाहूंगा। ये अपना ट्रिप सर्किट है, ये रिले लगी हुई है, बुकोज रिले और आपका वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए और ऑयल टेम्परेचर के लिए ये तीनों रिले हैं दोस्तों, ये भी है और ये भी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने ट्रांसफार्मर के अंदर बुकोज रिले लगी रहती है, जो टेक्निकल लोग हैं काम करते हैं उन सबको पता होगा क्या होती है। और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा। और वाइंडिंग टेम्परेचर, जैसे अपना ट्रांसफार्मर चलता है वाइंडिंग गर्म होती है उसके लिए वहां पे लगाया गया है रिले। जैसे वाइंडिंग हीट होगी तो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ हो जाएगी, ये रिले जो है ट्रिप करा देगी। और ऑयल टेम्परेचर रिले, इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये ऑयल जो है ना ट्रांसफार्मर 24 आवर्स चलता है जिस हिसाब से लाइट आती है तो ऑयल भी अपना गर्म हो जाता है, तो उसकी कंट्रोलिंग के लिए भी ये रिले लगाई जाती है ताकि अपना ऑयल जो ट्रांसफार्मर के अंदर पूरा ऑयल भरा रहता है और हीट होता है, गर्मी में तो और ज़्यादा होता है, बाकी ठंडी में कुछ नॉर्मल रहता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लोड होगा उतना ही उसका ऑयल जो है गर्म होगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए ऑयल टेम्परेचर रिले लगाई जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये वोल्टेज देखने के लिए आप 33 kV आ रही है, अब हम आप पकड़ के तो नहीं देखेंगे है ना, तो उसके लिए मीटर लगाया गया। जैसे आप घरों में भी जिनके यहाँ समर्सिबल होगा एम्पियर मीटर रहता है, वोल्ट मीटर रहता है, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर है ना, और समझना क्या है ही है। तो ये देखिए आपका 33 kV आ रहा है ना RY में, और ये YB में आ रहा है आपका 33 है ना, BR में आ रहा है 33, ये हो गया मीटर लगा हुआ है। इनका एक रेशियो रहता है, अब ये बोल रहता है तो अगर 8 एम्पियर ले रहा है तो 8 एम्पियर बताएगा, लेकिन ये जो सब स्टेशन के एम्पियर मीटर है वो इस तरह का नहीं, उनका एक रेशियो रहता है। अगर मान लीजिए जैसे इसका रेशियो है 50/5, तो जब 50 एम्पियर जाएगा तब आपको यहाँ पे 5 एम्पियर मतलब करंट आएगा है ना। अगर डायरेक्ट अगर पूरा आगे 33 kV जो लाइन है तो भाई जाहिर सी बात है मतलब खतरा हो सकता है, इसलिए पीटी के थ्रू मतलब यहाँ केबल लाई जाती है और यहाँ
सीटी, सॉरी एम्पियर की हम बात कर रहे हैं, तो सीटी के थ्रू मतलब यहाँ वाल है, अगर उसमें 50 एम्पियर गुजर रहा है तो इसमें 5 एम्पियर शो करेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टीएनसी स्विच, है ना, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। तो इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करना हो तो ये जो टीएनसी स्विच है इससे ऑपरेशन किया जाता है ना। और नीचे जो लगी है रिले दोस्तों, इसके सबसे पहले मतलब आईडीएम की रिले है ना, ओवर करंट रिले इनवर्स टाइप सीडीजी, और ये बीच में आपका अर्थ फॉल्ट रिले रिवर्स टाइप सीडीजी, है ना। इनवर्स टाइम मतलब जितना ज्यादा फॉल्ट होगा उतने जल्दी ये ट्रिप करेंगे, इनका मतलब मेन ये होता है। और ओवर करंट के लिए देखिए दो लगे हुए हैं, दोनों साइड की जो आईडीएमटी रिले हैं ओवर करंट के लिए, और बीच वाली अर्थ फॉल्ट के लिए है। जैसे मान लीजिए अपनी 33 की भी लाइन में कोई मतलब आ गया, जैसे कौवा हो गया, पक्षी हो गया, कुछ भी मतलब हो गया, तो सीधी सी बात अर्थ फॉल्ट होगा, है ना। तो ये तुरंत जैसे ही वहां अगर कोई मतलब टच किया लाइन में, अर्थ मिला लाइन को, तो ये तुरंत ये रिले का काम ये है ट्रिप करा देती है, सारी सर्किट क्लोज हो जाएगी, इसका काम ये है। और ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले मतलब ओवर ज्यादा, है ना, ज्यादा जब मतलब करंट लेगा, मान लीजिए कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की 600 एम्पियर है, उससे ज्यादा मतलब ले रहा है, तो जैसे ही ओवर जाएगा तो ये रिले जो है इनका काम ये रहता है सर्किट को क्लोज कर देती है। फिर आप क्लोज करते हैं तो यहाँ पे फ्लैग आता है दोस्तों, यहाँ पे फ्लैग बन जाता है, और फिर हम रीसेट करके फिर जैसे फॉल्ट हुआ तो हम चेक करते हैं, पता करते हैं, पेट्रोलिंग का चालू कर देते हैं। तो ये रहा दोस्तों, और आपका ये डिस्प्ले में आपका शो कर देता है, ये देखिए बुकूज रिले ट्रिप, है ना, अगर वो वहां से ट्रिप होगा तो ये रेड लाइट इंडिकेटर शो करेगा। ये वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप, वाइंडिंग अगर अपनी हीट होगी उसकी वजह से ट्रिप होगा तो ये बत्ती जल जाएगी रेड कलर की। और ये ओवर ऑयल टेम्परेचर ट्रिप, है ना, OTI ट्रिप, तो ऑयल की वजह से अगर ट्रिप होगा तो यहाँ पे शो कर देगा, है ना। ये अलार्म है, वाइंडिंग टेम्परेचर से होगा तो अलार्म आएगा, और ऑयल टेम्परेचर से ट्रिप होगा तो इसका अलार्म आएगा, है ना। ये ओवर करंट के लिए है। ये हो गया दोस्तों। और ये अपने रोटरी स्विच है, इनको मतलब सेलेक्ट कर करके अपन वोल्टेज देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, और डिस्प्ले भी लगा रहता है, पावर फैक्टर सारी चीजें हैं। और ये इंडिकेशन जो है दोस्तों ये ऑन के लिए है, अभी अपनी सप्लाई जो है चालू है ना, VCB जो है ऑन है और सारी सप्लाई ओके है, तो ऑन वाला इंडिकेट कर रहा है, मतलब अभी अपना ट्रांसफार्मर चार्ज है। और ये स्प्रिंग चार्ज के लिए, स्प्रिंग चार्ज की मतलब जल रही है, इसमें होता क्या है, तो BCB के अंदर जो है एक स्प्रिंग रहती है, जब तक अगर वो चार्ज नहीं होगी तो आपका BCB ऑन होगा ही नहीं। तो उसके लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि BCB की स्प्रिंग जो है वो ऑन मतलब चार्ज है, और जैसे ही हम उसको एक बार ऑन करते हैं तो स्प्रिंग जो है डिस्चार्ज हो जाती है। फिर हम बताएंगे कि कैसे चार्ज होती है ऑटोमेटिक, उसका मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। और ये जो इंडिकेशन है दोस्तों, जब हम इसको ट्रिप की साइड में मतलब ट्रिप करेंगे तब ये इंडिकेशन जल जाएगा, मतलब ऑफ है। सेम इसी तरह से दोस्तों इसमें भी सारी वही चीजें हैं ना। ये 3 एम्पियर के लिए पैनल है, 3 एम्पियर ट्रांसफार्मर के लिए, और ये 1.6 एम्पियर के लिए ट्रांसफार्मर है, और दोनों का सेम यही कार्य है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों 33 kV 33,000 वोल्टेज की। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बाद में जो 33 kV से 11 kV बनता है ना, तो उसके लिए कुछ रहता होगा, मतलब 33 ट्रांसफार्मर के लिए तो मान लीजिए हो गए दोनों कंट्रोलिंग के लिए, उसके बाद में 11 kV BCB लगी। अच्छा दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो है ये कंट्रोल करते हैं BCB को। BCB का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, है ना। तो ये जब हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये कनेक्ट है BCB से, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से। तो जैसे ही वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑफ होगा तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई भी ऑफ हो जाएगी, है ना।
है ना। जैसे हम ट्रिप करेंगे दोनों अलग हो गया, नीचे वाला फिक्स रहता है और ऊपर वाला जो है ऐसे ऊपर नीचे होता है। कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ऑन किए कनेक्ट हुआ, ऑफ किए डिस्कनेक्ट हुआ, है ना। और जैसे डिस्कनेक्ट हुआ तो सीधी सी जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट कर देगा, इसलिए 33 kV BCV है तो उसकी सप्लाई के लिए लगा है। अब हम आपको ले चलते हैं 11 kV साइड। अब उसमें आप देखिए 33 kV फीडर 1 मैंने आपको बताया और 33 kV फीडर 2, है ना। सेम उसी प्रकार से दोनों सर्किट अलग अलग है दोस्तों, है ना। एक में हमेशा लोड रहता है और एक जो है स्टैंड बाय में रखते हैं। जब कभी एक में अगर दिक्कत होगी, मान लीजिए एक सर्किट में दिक्कत हो गई, है ना, तो तुरंत उसको ऑफ करके और दूसरे सर्किट में 2 नंबर में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह से इनकमिंग फीडर 11 kV 1, है ना, 33 kV फीडर 1 और 11 kV फीडर 1 ये हो गया। और फिर दूसरा आपको इनकमिंग फीडर 2 11 kV। तो देखिए अभी ये स्टैंड बाय पोजीशन में है ना, ये अभी ऑफ है क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। लोड जो है आपका इसमें है ना, लोड जो है आपका इसमें है 1 नंबर में। मैं आपको 1 नंबर 2 नंबर उसमें से इंडिकेट करूंगा। 1 नंबर में आ जाते हैं दोस्तों, सेम उसी तरह से पूरा प्रोसीजर इसमें भी है। ये देखिए एम्पियर मीटर लगा हुआ है, ये शो कर रहा है। इसकी सीटी का रेशियो 100/5, मतलब 100 एम्पियर जब गुजरेगा तो यहाँ पे 5 एम्पियर आएगा और जब 5 एम्पियर आएगा तो इसका रेशियो इस तरह से बनाया हुआ है कि ये 100 एम्पियर ही हमको इंडिकेट करेगा, है ना। और ये देखिए इसमें भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये आपको दिखा देते हैं 9, है ना। अभी 12 kV बता रहा है RYB, YB में भी 12 kV बता रहा है। 11.5 kV है दोस्तों, 11.5 kV है। 12 जब 1 पॉइंट और आगे आएगा तब 12 kV होगा। ये हो गया। और ये इंडिकेशन जो है आपका ऑफ का है, जब ब्रेकर ऑफ रहेगा। देखिए जैसे ऑफ वाला जब ये अभी ऑफ है, VCB इसकी ऑफ है, ये भी मतलब VCB को कंट्रोल करते हैं। और ये ऑन है तो ऑन वाला इंडिकेशन चल रहा है। और ये स्प्रिंग चार्जिंग वाला ब्लू जो इंडिकेटर है वो स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन है। तो ये अभी स्प्रिंग चार्ज है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हेवी वाला बटन है ना, अपन उस सर्किट चेक करते हैं, इसको पुश करेंगे तो ये व्हाइट वाला जलेगा, तो उससे पता चलता है कि अपनी जो ट्रिप सर्किट है वो हेल्दी है। और दोस्तों इसमें भी सेम उसी तरह TNC स्विच लगा हुआ है। इस साइड में देखिए क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज ट्रिप और बीच में है न्यूट्रल। इसमें भी सेम वही है, TNC स्विच के बारे में मैंने आपको बता दिया, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, बीच में रहेगा मतलब न्यूट्रल है। और जब हम इसको क्लोज की साइड में करेंगे तो ऑन होगा, VCB अपनी ऑन होगी, और ट्रिप की साइड में करेंगे तो VCB जो है ऑफ हो जाएगी, है ना। ऑन ऑफ करने के लिए ये रहता है। इसमें भी IDMT रिले लगी हुई है 3, ओवर करंट के लिए 2 रिले लगी हुई है, और अर्थ फॉल्ट के लिए 1 रिले लगी हुई है। सेम प्रोसीजर वही है दोस्तों। अर्थ फॉल्ट में ट्रिप करेगा, फ्लैग आएगा, है ना। हम लोग पेट्रोलिंग करने के बाद में चेक करेंगे और रीसेट करने के बाद में इसी में से ऑन कर देंगे। जब ट्रिप होता है तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ये देखिए, और इंडिकेशन कर देता है। ये अर्थ फॉल्ट अगर होगा तो ये वाली ब्लिंकिंग करेगी लाइट, ओवर करंट में होगा तो ये भी करेगी और ये भी करेगी। इस साइड वाली रिले के लिए ये इंडिकेट करेगा, इस साइड वाली रिले ट्रिप होगी तो ये वाला करेगा। दो मतलब प्रोटेक्शन के लिए मतलब लगाई गई है। और ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों सेम उसी तरह प्रोसीजर है दोस्तों इसमें भी। इसके बाद में जैसे हमको वहां से और कहीं ले जाना चाहिए तो हो गया सब स्टेशन। अभी तक मैंने जितना आपको बताया वो सब स्टेशन के अंदर कंट्रोलिंग है ना। अब सब स्टेशन की बात तो हो गई भाई, अब सब स्टेशन के बाद में लाइन और भी जाती होगी। जैसे आपके गांव में मतलब मेन सब स्टेशन एक होगा, है ना, और वहां के बाद में फिर जाते हैं 11 की भी लाइन जाती है। फिर आपके घर के पास में कहीं ट्रांसफार्मर लगा होगा, है ना, DP
एमपी लगी होगी, कई ट्रांसफार्मर लगे, हर मोहल्ले आजकल तो ऐसा हो गया है कि एक एक मोहल्ले में एक एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी कंपनी में दोस्तों अलग अलग मतलब जगहों के लिए, जैसे माइंस हो गया है ना, और जहाँ रहते हैं टाउनशिप मतलब हो गया, पंप हाउस हो गया, मतलब सब जगह के लिए अलग अलग फीडर सर्किट मतलब दिया जाता है। अगर एक ही में कर देंगे तो अगर एक जगह में अगर फॉल्ट होगा तो सारी सप्लाई बंद होगी, इसलिए अलग अलग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये टाउनशिप के लिए मतलब एक फीडर लगा हुआ है, सेम प्रोसीजर इसका उसी तरह है, सारे फंक्शन सेम है। ये हो गए दोस्तों माइंस फीडर के लिए, है ना। ये डीसी जो है माइंस फीडर के लिए लगी हुई है। के लिए अपने कंपनी का जो डिपार्टमेंटल प्लांट है ये उसके लिए लगा हुआ है। ये देखिए एम्पियर इसका शो कर रहा है, लोड है ना, इसका रेशियो भी 50/5 है। इसमें भी टीएमसी स्विच लगा हुआ है। और एम्पियर के लिए ये वोल्ट मीटर के लिए 11.3 के लगभग है, 11,300 वोल्टेज इसमें जा रहा है ना। तो यही सब है दोस्तों फीडर के बारे में। और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो आप बताइएगा। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, स्प्रिंग चार्ज कैसे होती है ना। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग चार्ज का इंडिविजुअल मतलब स्प्रिंग अपनी चार्ज है, ये भी अपनी चार्ज है, और जैसे ही हम एक बार ऑन करते हैं तो स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाती है ना। फिर ऑटोमेटिक कैसे चार्ज होती है, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा, है ना। इसलिए कि बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी मोटर लगी रहती हैं, एसी भी लगी रहती है ना। और जितनी सारी आप कंट्रोल वायरिंग देख रहे हैं इन सब में 110 वोल्टेज डीसी जा रही है। ये जितना भी मतलब फंक्शन है 110 डीसी वोल्टेज से कंट्रोल होता है। कंट्रोल सर्किट जितनी भी अपनी पैनलों की 110 वोल्टेज से है। अब 110 वोल्टेज के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ बैटरी चार्जर, है ना। यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे 120 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, है ना। थोड़ा पास में आके देखिए 120 वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज है। सारी कंट्रोल सर्किट के लिए यहाँ से 120 वोल्टेज सप्लाई जाती है। और ये दोस्तों ये बैटरी चार्जर देख लीजिए, लिखा भी हुआ है बैटरी चार्जर यहाँ पे।